धन्यवाद। और जिस तरह का माहौल बना हुआ है कृष्णा सर, एक बार फिर से वह क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, जहां एक तरफ कहलगांव की ट्रिपल एक्स की टीम पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है टॉस जीतने के बाद कप्तान ने, और दो सलामी बल्लेबाज एक बार फिर से आदित्य और छोटू पहुंच चुके हैं। वहीं गेंदबाजी के लिए विशाल आ रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे इस बड़े मुकाबले में। साहेबगंज का ऐतिहासिक मैदान और ऐतिहासिक मुकाबला, ऐतिहासिक टूर्नामेंट चलता हुआ स्वामी विवेकानंद क्लब के द्वारा जिस तरह का यहाँ पर तैयारी किया गया है कृष्णा सर, अपने आप में एक इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। जिस प्रकार से यहाँ ने स्वामी विवेकानंद, जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उन्होंने ही कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर एक इतिहास लिखता हुआ इस साहेबगंज के युवा समिति, और एक बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। स्कोरर तैयार है और सब कुछ रेडी, काउंटडाउन शुरू होता हुआ इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। पहला बॉल करने के लिए गेंदबाज विशाल तैयार हैं, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज छोटू पहली बार स्ट्राइक पर। दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर पलटे हैं, वाइड का इशारा आता हुआ, खाता खुलता हुआ कहलगांव का 1 रन के साथ। छोटू तैयार, दाएं हाथ से अगली बॉल। इस बार स्लोअर गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, रन लेना चाह रहे थे छोटू, आदित्य ने मना कर दिया। और ये टीम बेहतरीन लग रही है कृष्णा सर, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है इतना आसान होगा नहीं। अगली बॉल, इस बार फिर से अंदर आती हुई बॉल, बैकफुट पर जाकर पंच किया, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। अभी भी 1 रन, पहला ओवर चलता हुआ। छोटू तैयार, विशाल की बॉल, और दूर से खेलना चाह रहे थे, एक बार फिर से अंपायर का इशारा आता हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का। अभी तक इस ओवर में 2 वाइड बॉल कर चुके हैं विशाल। विशाल की बॉल, और इस बार बैक फुट पर जाकर पंच किया है, लेकिन शॉट मिड विकेट पे फील्डर है। एक और गेंद को फील्ड कर ली जाएगी। दाएं हाथ का बल्लेबाज है और सामने दाएं हाथ का गेंदबाज। पूरी ऊपर गेंद थी, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए कृष्णा सर। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और जो फील्डिंग की जमावट है, एक अलग माहौल में ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अगली बॉल, इस बार टैप किया, रन के लिए भागे हैं और पूरा करेंगे 1 रन। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि फील्डर 2 थे वहां पर, लेकिन फील्डर के हाथ से आंखों ही आंखों में इशारा करके ये रन चुराया, खाता खुला छोटू का। और जैसे ही देखा कि टप्पा खाने के बाद उसे पॉइंट की दिशा में खेला है, आंखों आंखों में इशारा, और आसानी से 1 रन लेने में सक्षम हुए बल्लेबाज। 1 रन के साथ ट्रिपल एक्स कहलगांव का स्कोर है 3 रन, पहला ओवर चलता हुआ। पहली गेंदों का सामना करेंगे आदित्य, बाएं हाथ के बल्लेबाज। विशाल की गेंद, और इस गेंद को उछाल दिया है बाउंड्री के बाहर, और वापस जाना होगा पवेलियन। पहला झटका। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे आदित्य, जैसे ही देखा टप्पा खाने के बाद कमर की उछाल लेती हुई, हालांकि फाइन लेग में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के ऊपरी सिरे को छूती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई, और पवेलियन की राह जाते हुए आदित्य, उसके जगह है प्रत्यूष। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर है ट्रिपल एक्स कहलगांव का 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। गेंदबाजी का जिम्मा दिया है चंदन के हाथों।
चंदन दूसरा ओवर लेकर सामने छोटू तैयार होते हुए। और इस बार किनारा लगा था लेकिन रन चुरा लेंगे। बिल्कुल दूसरी बार ऐसा देखा गया कृष्णा सर की फील्डर के हाथ में गेंद थी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 रन अभी तक बल्ले से बने हैं और स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करती हुई ट्रिपल एक्स प्रत्युष पहली बार सामना करेंगे। चंदन कदमों का किया है इस्तेमाल, लेकिन बढ़िया फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करेंगे। और जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं खिलाड़ी, वो नजर आ रहा है कॉन्फिडेंस में है कृष्णा सर, साहेबगंज के जो भी फील्डर हैं अभी तक। हालांकि फुलर लेंथ की गेंद थी और प्रत्युष उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला है। कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते प्रत्युष, तैयार हमसे दूर जाते हुए, और इसे कट कर दिया है। रन लेना चाह रहे थे लेकिन हाना में ननिष्ठाई के बल्लेबाजों ने मना किया, कोई रन नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा खतरा था कृष्णा सर, लेकिन इस तरह के खतरे लेने पड़ेंगे। फिलहाल शुरुआती ओवर चलता हुआ 1 विकेट पहले ही गंवा चुकी है ट्रिपल एक्स की टीम। और इस बार उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस इनिंग का ये तीसरा वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ प्रत्युष को ये बॉल दाएं हाथ से, और इस बार बढ़िया तरीके से खेला है शॉट को, लेकिन 1 रन मिलेगा। हालांकि उस ओर गैप था, बाउंड्री लाइन से जब तक स्वीपर कवर से फील्ड करते 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। और इस गेंद को ड्राइव किया है, वहां पे फील्डर है, रन लेना चाह रहे हैं प्रत्युष, खतरा हो सकता था, लेकिन एक रन आउट बिल्कुल आधे पिच पर जाकर खड़े हो गए थे। ये रन आउट चलता हुआ यहां पर किस तरह से देखते हैं कृष्णा सर? अभी तक जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है साहेबगंज की टीम इस मैच में, शुरुआती ओवर है और गेंद नहीं है, लेकिन लाइन लेंथ काफी अच्छी है, जिस वजह से रन बनाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। दो ओवर समाप्त हो चुके हैं। हेलो, ये ठीक है। स्कोर है 6 रन, नए ओवर की पहली बॉल। और इस बार उछाल लेती हुई गेंद उससे नीचे रखा था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ सके। विशाल अपना दूसरा ओवर करने आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से, इस ओवर की अगली बॉल लेकर। और फिर से गैप ढूंढने में अभी तक असफल दिखे हैं। और जितनी डॉट गेंदें होंगी कृष्णा सर, दबाव दिखेगा बल्लेबाजों पर। विशाल की बॉल दाएं हाथ से, और फिर से बहुत नजदीक से बल्ले के निचली सिरे से चली गई। विकेट कीपिंग अच्छी हो रही है और सभी खिलाड़ी हर बॉल पे अपने गेंदबाज का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल दाएं हाथ से, प्रत्युष को अगली बॉल, और इस बार गैप ढूंढा है, चौका मिलेगा। चंदन थे फील्डर, डाइव लगाकर रोकना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बहुत तेज गति से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चली गई। विशाल की बॉल प्रत्युष को, और ये गेंद हवा में है और जाएगी मैदान से बाहर। ना सर, जिस तरह की पारी खेलने के लिए कप्तान ने भेजा था प्रत्युष को, असफल रहे और गेंद भी मैदान से बाहर है और बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ा है। अब उनके जगह आए हैं बेदी बाबा, ट्रिपल एक्स कहगांव की तरफ से। पिछले मुकाबले में बेदी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, आखिरी क्षणों में आकर आज ऊपर भेजा है कप्तान ने। वहीं साहेबगंज की टीम इस मुकाबले में अभी तक बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही है। बेदी हैं नए बल्लेबाज, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ
आदित्य बगैर खाता खोले आउट हुए और अब 5 रन बनाकर प्रत्युष पिछली गेंद पर दोनों ही छक्के मारे हैं। ओ हो, बेहतरीन बॉल के साथ, डॉट बॉल के साथ इस ओवर की उनके हाथों में जिम्मा दिया है, सामना करेंगे छोटू। और ये बस सीधे बल्ले से खेलना चाहा, थोड़ी सी स्पीड और अंपायर का निर्णय आना बाकी। मुझे लग रहा है कृष्णा सर कि गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए थे विकेट कीपर, वरना बेदी बहुत दूर रह गए थे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चंदन सामने बेदी होंगे। तैयार बल्लेबाज और गेंदबाज भी तैयार, हमसे दूर जाते हुए बेदी के लिए। और इसे सीधा खेला है पॉइंट की दिशा में और गेंद गई बॉडी लाइन के बाहर, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। ये गेंद और इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सीधा गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अब तक जिस प्रकार से दर्शक इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आनंद ले रहे हैं और इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हुए दौड़ पड़ा है और ओहो, थर्ड अंपायर की तरफ कर दिया है इशारा और देखना होगा, खतरे में नजर आ रहे थे छोटू। हालांकि सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हुए आंखों आंखों में इशारा। और कृष्णा सर, जिस तरह से इंटरनेशनल मुकाबले में इंतजाम होते हैं ना, वो सारी सुविधाएं आपको इस मैदान पर देखने को मिलेगी। अभी आईपीएल, ये देखिए इस तरफ है एलईडी स्क्रीन लगी हुई और यहाँ आपको दिखेगा एक लाजवाब दृश्य। और इसके लिए जिस तरह की इस कमेटी ने व्यवस्था करी है ना, वो काबिले तारीफ है। नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का। अभी भी इशारे की प्रतीक्षा होगी। आउट करार दिया है अंपायर ने। ये विकेट, तीसरा विकेट गिरता हुआ ट्रिपल एक्स कहलगांव का। पूरी टीम जो है ना कृष्णा सर, बिल्कुल सही कहा आपने अमित चौबे जी। जिस प्रकार से मैंने पहले ही मैचों में यहाँ पर आकर देखा था, हालांकि अभी आईपीएल चल रहा है और जिस प्रकार से आईपीएल में हेलो, नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुबोध, छोटू के आउट होने के बाद तीसरा विकेट गिर चुका है और 15 रन हैं। हालांकि रन ठीक बन रहे हैं एवरेज अगर बात करें तो शुरुआती ओवरों में, लेकिन विकेट और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है ना सटीक लाइन और लेंथ के साथ, हावी होती हुई दिख रही है साहेबगंज की एसएमसीसी टीम। सुबह तैयार होते हुए पहली बार इस मुकाबले में। दाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज सुबोध। फील्डिंग की बात करें तो एक खिलाड़ी है विकेट कीपर के अलावा, पीछे जो गली है वहां पे एक पॉइंट कवर और लेग स्टंप के बाहर गेंद है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। वाइड पर नियंत्रण रखना होगा गेंदबाजों को। इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। सुबह तैयार होते हुए और इस बार पैर से टकराई, रन के लिए भाग पड़े हैं और स्क्वायर लेग से जब तक फील्ड करते गेंद को 1 रन, बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं और इस 1 रन के साथ लेग बाई का इशारा आता हुआ एक और अतिरिक्त रन, 17 रन। चौथा ओवर चलता हुआ दाएं हाथ के अब बल्लेबाज बेदी तैयार हो रहे हैं। उनके लिए पैक्ट ऑफ साइड फील्ड है। दाएं हाथ के गेंदबाज उछाल लेती हुई गेंद, रन लेना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे, गेंद को अपने से दूर ढकेला था। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्ति। एसएलसीसी के कप्तान महोदय से आग्रह है कि अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेजें। कृष्णा सर, जिस तरह का ये मैच अभी तक घटा है,
दोनों टीमें बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले को खेलती हुई नजर आ रही है। बड़ा होने वाला है आज का ये रात दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि जो जीतेगी ना टीम वो अगले दौर में प्रवेश करेगी। अंदर आती हुई बॉल, पंच किया था लेकिन फील्डिंग बेहतरीन हो रही है। पूरी पैक फील्ड के साथ गेंदबाजी करते हुए, ऑन साइड में खुला हुआ फील्ड है इस बार। हो लीजिए एक और विकेट। पिछले मुकाबले में कृष्णा सर 73 रन बनाई थी 10 ओवर में ट्रिपल एक्स कहलगांव ने, लेकिन आज लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं और उसके वजह है ना फील्डिंग बेहतरीन हो रही है। सुबोध आउट होकर वापस जा चुके हैं। कैसे देखते हैं कृष्णा सर इस मुकाबले को अभी तक? बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी के साथ छत्रक्षण करते हुए नजर आ रही है, वाइड का इशारा किया है अंपायर ने, और इस अतिरिक्त रनों की बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे। निश्चित तौर पे ये गेम और इसे चपाटा छोड़ खेला जा रहे थे, खतरा हो सकता था लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और एक रन लेने में सक्षम बल्लेबाज। और ये जो शॉट खेला था ना आलोक ने कृष्णा सर, इसी प्रकार से आप अगर गेंद को सीमा रेखा के अंदर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे हैं तो ऐसे ही आपको खेलना होगा छोटी गेंदों को, बेदी तैयार होते हुए। और इस बार टैप किया गेंद को, लेकिन इस शॉट के लिए ना एक फील्ड जमा कर रखी है, होमवर्क करके आई है ये टीम, क्योंकि पिछले मुकाबले में बेदी वहीं से तो रन बना रहे थे और बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, कप्तानी लाजवाब हो रही है। और इस मैच पर अभी तक चढ़कर खेलती हुई नजर आ रही है साहिबगंज की टीम। इस बार फिर से पंच करते भाग पड़े हैं और रन पूरा करेंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं कृष्णा सर, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। एक रन और। हेलो हेलो हेलो, और यही होना भी चाहिए अमित जी। ट्रिपल एक्स कहलगांव के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब तक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, हालांकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्लो, 5 ओवर की समाप्ति के बाद ट्रिपल एक्स कहलगांव का स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। स्वामी विवेकानंद क्लब के तत्वावधान में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला ट्रिपल एक्स कहलगांव बनाम एसएनसीसी साहिबगंज के बीच चलता हुआ। अब तक साहिबगंज के गेंदबाजों ने दबाव में रखा है बल्लेबाजों को। ये गेंद और टप्पा खाने के बाद कमर की उछाल लेती हुई फाइनल की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं। कृष्णा सर इस बार मौका था बेदी के पास, जिस तरह से पहले से तैयार थे बैकफुट पर, वो पंच करना चाह रहे थे लेकिन गेंद बहुत लेट से पहुंची उन तक। बढ़िया मिश्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए, और इस बार खेलते ही भाग पड़े हैं। आलोक तो पहले से रेडी रहते हैं कृष्णा सर। गेंदबाज ने जैसे ही गेंद फेंकी, आलोक लगभग आधी पिच क्रॉस कर चुके थे। एक रन और, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। यही होना भी चाहिए, आंखों आंखों में इशारा और रन चुराने में सक्षम बल्लेबाज। 21 रन। ये शॉट कहाँ जाएगी? इस शॉट को लाने के लिए तो हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा। देखने को मिलता है कृष्णा सर, इस पिच पर ना ताकत की नहीं नजाकत की आवश्यकता है। आप अगर ताकतवर शॉट खेलेंगे तो फिर आपको मैदान से बाहर जाना होगा। एक और झटका लगता हुआ तीसरा विकेट ऐसा गिरा है इस मुकाबले में, जो बल्लेबाज जोर से शॉट मारने के प्रयास में आउट हुए हैं। सीखना होगा, नए बल्लेबाज अब छोटू आ गए हैं, देखना है कि किस तरह से खेलते हैं। एक बड़ा नाम है छोटू का, कई टीमों से खेल चुके हैं और आज पहली बार इस मुकाबले में, और पहली गेंद पे खेलते ही भाग पड़े हैं। एक रन, खाता खुला छोटू का। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन
छठा ओवर चलता हुआ, बेदी तैयार होते हुए। ओवर की अगली बॉल, ओ अपील कर रहे हैं, अपील हो रही है और अंपायर ने नकारा है इस अपील को। हालांकि उनके खिलाड़ियों ने डीआरएस लेने का सोच जरूर रखा था अमित जी, लेकिन उनके कप्तान काफी चतुर अमित जी, जिन्होंने की डीआरएस को लेने से मना किया है और बल्लेबाज अब क्रीज में सुरक्षित। ठीक ठीक। सिनिक लगता है तो थर्ड अंपायर के पास से कोई सुविधा नहीं है और हालांकि यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गेंदबाजी की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं काफी कम होगा और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान पर गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज तैयार। जैसे ही देखा उन्होंने पॉइंट की दिशा में खेला, आंखों में इशारा और एक रन चुराने में सक्षम। और कृष्णा सर, छोटू ने अभी तक 2 गेंदें खेली है और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं ना, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस में है। यही आवश्यकता है, आपको 1 रन 2 रन लेने होंगे क्योंकि यहाँ पे 150-200 वाला मैच नहीं होने वाला है। बेदी को अगली गेंद और बढ़िया तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल किया लेकिन गैप नहीं ढूंढ सके। अभी भी स्कोर 7वां ओवर चलता हुआ 23 रन बने हैं। जैसे ही देखा कि पहले बाउंड्री पर खिलाड़ियों को रखा था, अब शॉट पर ला लिया है और हालांकि अंदरूनी किनारा लगी थी और भीतरी सिरे को छूती हुई विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद क्लब के तत्वावधान में ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का यह आगाज आज ट्रिपल एक्स के बल्लेबाजी करते हुए, जिस प्रकार से गेंदबाजों ने अपने गेंदबाजी में मिश्रण किया है, जिस प्रकार से टपक खाने के बाद स्लो आर्म की फेंकी हुई गेंद और उसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला। थ्रो करना चाह रहे थे बल्लेबाज बेदी, लेकिन बल्ले से कहीं दूर और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। कृष्णा सर, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, 2 गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी लेकिन ये वाली गेंद आगे रखी थी, बल्लेबाज परेशान। इस बार पैर से ऐसा लग रहा है कि बॉल लगी थी विकेट के ठीक स्क्वायर लेग अंपायर के पास। बेदी बाबा के मैं बल्लेबाजी के मैं विश्लेषण करूं तो 15 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और अपने टीम के लिए 5 रन बनाए हैं। कृष्णा सर, 7 ओवर 23 रन और 5 विकेट, 30 गेंदों का खेल बाकी है और मुस्कुराते हुए बेदी, क्योंकि वो जानते हैं इस स्थिति को और समझ रहे हैं यहाँ पे और 30 गेंदों का खेल बाकी है इस पहले इनिंग में। देखना है कि ट्रिपल एक्स कहाँ तक स्कोर को लेकर पहुँच पाएगी। छोटू तैयार होते हुए, नए ओवर की पहली बॉल, गेंदबाज चंदन दाएं हाथ से, छोटी गेंद हवा में, फील्डर ने छलांग लगाई है और बढ़िया फील्डिंग। बिल्कुल गेंदबाजी इसी प्रकार से हो रही है ना कृष्णा सर, जहां फील्डर रखे हैं गेंद वहीं जा रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से टप्पा खाने के बाद चपाटा शॉट खेला है छोटू ने, एक कवर पर बेहतरीन छत्ररक्षण करते हुए नजर आए। इस बार पैर से गेंद लगी है, बाउंड्री की तरफ जा रही है और चौका मिलता हुआ बहुत देर बाद ये चौका आया है और छोटू थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं लेकिन जिस तरह से मुसीबत में है ट्रिपल एक्स की टीम, छोटू का यहाँ पर इंजर्ड होना और मुसीबत में डाल देगा। क्या टो में चोट लगी है, क्या एंकल मुड़ा है उनका। स्कोर की बात करें तो 28 रन 8वां ओवर चलता हुआ, 5 विकेट गिर चुके हैं। वेदी एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे और सामने चंदन होंगे। एक खिलाड़ी पॉइंट बाउंड्री पे है, थोड़ा सा वाइडिस, और एक खिलाड़ी सिंगल रोकने के लिए बिल्कुल बल्ले के सामने खड़ा कर दिया है
और शॉट कवर कह सकते हैं। और बेदी तैयार होते हुए, ये शॉट खेलना तो बहुत जोर से चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं कर सके। गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। अभी भी स्कोर 28 पे रुका हुआ। बेदी दाएं हाथ से चंदन की बॉल, पटकी हुई बॉल थी, बेहतरीन गैप ढूंढा है। इस शॉट का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह के बेदी के बल्ले चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से गियर बदलते हुए दिख रहे हैं बेदी। ओहो हो, हवा में फील्डर ने कैच पकड़ा है और अति उत्साहित होकर ये शॉट खेल बैठे। बहुत दूर से विकेट गिरता हुआ यहां पर छठा झटका लगा, बड़ा विकेट बेदी का चंदन ने प्राप्त कर लिया। पिछली गेंदों पर चौका। 8वां ओवर चलता हुआ, 32 पे 6 हैं। और अब नए बल्लेबाज दीपांकर पहली बार बैटिंग के लिए आए हैं। पिछले मैच में 73 रन बनाई थी, वो पहला मुकाबला था, वो टीम अलग थी। आज टीम अलग है और नया दिन। बैटिंग करने का पहले फैसला तो किया था कप्तान ने, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके बाद गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हुई है। फील्डिंग उससे भी लाजवाब चंदन, और इस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर है, रन मिलेगा नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से एसएनसीसी के कप्तान ने जो भी गेंदबाजों को लगाया है, निश्चित तौर पे बल्लेबाजों को दबाव में रखा है अमित जी। बिल्कुल कृष्णा सर, गेंदबाज जीत आए हैं और सामने छोटू होंगे पहली बार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। और खेलते ही भाग पड़े, खतरा हो सकता था, लेकिन इतने नजदीक से अगर आप स्टंप पे गेंद को नहीं लगा पाएंगे तो फिर बल्लेबाज का नसीब आज बहुत बढ़िया है। रन आउट का भरसक मौका था, गवाई है साहेबगंज की टीम ने, और एक रन जो नहीं होना चाहिए था वो मिलता हुआ अब स्कोर बढ़ गया है 33 रन। अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं आने वाले ओवरों में। इस बार कर दिया है और आंखों में इशारा, एक रन लेने में सक्षम दोनों बल्लेबाज। इसी बीच एक रन अगर लेते रहेंगे कृष्णा सर तो 50-60 के आसपास पहुंच जाएगी ट्रिपल एक्स की टीम, और वो स्कोर अच्छा माना जाएगा। ये शॉट लाजवाब था लेकिन रन आउट। रन आउट हुए हैं, आखिरकार दीपांकर ने बलिदान दिया है यहां पर। बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेम को खेल रही है साहेबगंज की टीम कृष्णा सर। ऐसा लग रहा है कि पूरे कॉन्फिडेंस में है सभी खिलाड़ी। पहली बॉल से जिस तरह से वो खेल रहे हैं, रन बनाने होंगे, पूरे ओवर खेलने होंगे ट्रिपल एक्स को। ट्रिपल एक्स के बल्लेबाज में तालमेल की कमी देखी जा रही है अमित जी, और तालमेल बनाना होगा और धैर्य और संयम बनाना होगा, तभी जाके एक विशाल स्कोर आप स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं। छोटू तैयार होते हुए, और जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं अब तक एसएनसीसी के खिलाड़ी। और कृष्णा सर, ये जो आवाज निकल रही है ना फील्डरों के साथ, वो बहुत कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है गेंदबाजों में। और दूर से खेल बैठे थे, हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन अमित छत्ररक्षण करते हुए यहाँ पर अपने टीम के लिए 3 रन बचाने में सक्षम। इसी 1 रनों की बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर ट्रिपल एक्स का 35 रन। और कप्तान सीना तान आए हैं बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर होंगे करण, बॉल, और इस बार मन बना लिया था कि बैकफुट पंच करेंगे, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति। 18 गेंदों का खेल शेष है अभी भी। कहते हैं नामित जी कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और जिस हौसले की आप बात कर रहे हैं कृष्णा सर,
वो पूरा हौसला पहली गेंद से इस साहिबगंज की टीम में नजर आया है। आवश्यकता होगा यहाँ पर ट्रिपल एक्स को, और यहाँ से 18 गेंदें बचे हैं, कम से कम 20 रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर 50 रन से ज्यादा बनाएंगे तभी ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। देखना है कि छोटू और करण किस तरह से मैच को आगे बढ़ाते हैं। 18 गेंदों का खेल बाकी है और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, दोनों बल्लेबाज के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी अभी इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। अब उनके कप्तान अभी के हाथों गेंदबाजी का जिम्मा दिया है। अभी तैयार, छोटू तैयार, और यहाँ पर शॉट खेलते ही आसानी से एक रन लेने में सक्षम छोटू। इसी एक रनों के बदौलत धीरे धीरे स्कोर में इजाफा कृष्णा सर, हो चुके हैं। छोटू बढ़िया लय में बैटिंग कर रहे हैं। ये शॉट लाजवाब है, लेकिन वहां फील्डर है। रन आउट का खतरा हो सकता था अगर गेंद डायरेक्ट स्टंप पर लगती तो। कप्तान ने 1 रन लिया है, स्कोर को 1 रन और आगे बढ़ाया है, 37 रन। अब 10वीं ओवर पर गति पर छोटू को अगली बॉल दाएं हाथ से, पटकी गेंद और चौका मिलेगा। चौका, बहुत आवश्यकता थी इस शॉट की। इसी शॉट को चपाटा शॉट कहते हैं, कोई मौका नहीं फील्डरों को। बिल्कुल, एक जोरदार तमाचा मारा इस गेंद को और मिड विकेट के बाहर गेंद चली गई। फील्डर दर्शक बनकर देखते रह गए। बिल्कुल, 41 रन अब तक ट्रिपल एक्स कहलाओ का, और सुरक्षात्मक तरीके से खेला है। खतरा हो सकता था, लेकिन कृष्णा सर, छोटू जब से आए हैं बैटिंग करने बेहतरीन लय में है। डॉट गेंदे तो खेल ही नहीं रहे हैं, और जिस तरह से ऑन साइड में फील्डर को आगे रखा था, एक चौका के बाद फील्डर बाहर कर दिया था। अब करण के लिए फील्ड आगे कर ली है। ये शॉट खेलते ही भागना चाह रहे थे छोटू, लेकिन मना किया कप्तान ने। स्ट्राइक लेना चाह रहे हैं। 10वां ओवर चलता हुआ, 42 रन। करण तैयार होते हुए, नो बॉल, अगली बॉल मुफ्त की बॉल, और स्ट्राइक पर कप्तान होंगे। ये फ्री हिट वाली बॉल होगी। अभी की बॉल होगी और सामने होंगे ट्रिपल एक्स के कप्तान। मुफ्त की बॉल, क्या करेंगे करण? क्या बड़ा शॉट आएगा कृष्णा सर? बेहतरीन बॉल, और कोई मौका नहीं रन बनने का यहां पर। स्कोर अभी भी 43 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर चलता हुआ। करण अभी फील्ड को बाहर कर दिया है। 4 खिलाड़ी ऑन साइड बाउंड्री लाइन पे। एक बार फिर से ऑफ स्टंप की बॉल थी, कट करना चाह रहे थे, गेंद को खेल नहीं पाए। ओवर की समाप्ति। विशाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने छोटू होंगे। 12 गेंदें बाकी है और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे ये दोनों बल्लेबाज। विशाल की गेंद छोटू को, कदमों का इस्तेमाल चहलकदमी करके खेलना चाह रहे थे, लाइन मिस कर गए गेंद की। विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, रन बनने का कोई अवसर नहीं। पहली गेंद डॉट गेंद। अभी भी स्कोर 43 रन, 11वां ओवर। एक तरफ झारखंड की साहेबगंज की एसएनसीसी और दूसरी तरफ कहलगांव बिहार की ट्रिपल एक्स कहलगांव की टीम। छोटू को अगली बॉल, और ये शॉट लाजवाब है और मिलेगा चौका। चौका जिसकी बहुत आवश्यकता थी ट्रिपल एक्स कहलगांव को। इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। इस बार प्लेस किया गेंद को, रन पूरा करेंगे। और यहां पर फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं विकेट कीपर। बहुत बढ़िया मौका था और खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर कही जाएगी। पिछली गेंदों पर एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगाया था, और उसके बाद जैसे ही देखा
सिंगल छोटू लेकर करण को दे दिया है। लेकिन कृष्णा सर, साहेबगंज के कप्तान खुश होंगे क्योंकि छोटू जब से आए हैं ना, स्ट्राइक पर रन बनते हुए दिखे हैं। विशाल की बॉल सामने, ट्रिपल एक्स के कप्तान, रनों की दरकार है और देखना है कि कप्तान किस तरह से बैटिंग करते हैं। आज दोनों टीम अपने अपने में काफी मजबूत और कांटे का मुकाबला होगा। बिल्कुल एक रोमांचक मुकाबला यहां आए हुए तमाम दर्शकों को देखने मिलेगा कृष्णा सर। बिल्कुल, कौन सी टीम यहां से जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए तैयार। ये गेम टप्पा खाने के बाद ओबीसी के काफी बाहर, अंपायर का हाथ हवा में, अतिरिक्त रनों का इजाफा, वाइड का इशारा किया है। 49 रन बन चुके हैं, 11वां ओवर चल रहा है और 7 विकेट गिरे हैं। इस ओवर के बाद 6 गेंदों का खेल बाकी है। छोटू को स्ट्राइक चाहिए, करण को अगली बॉल। बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन लेना चाहेंगे। 50 रन पूरे हो चुके हैं इस 1 रन के साथ ट्रिपल एक्स कहलगांव का। और दर्शकों का ताली से स्वागत। 50 रन स्कोरबोर्ड पर। ये शॉट कितनी दूर जाएगी भैया, कोसों दूर जिसकी आवश्यकता थी। कृष्णा सर, इस बल्लेबाज का नाम छोटा है, काम बहुत बड़ा है। अपनी टीम के लिए बेहतरीन कार्य करते हुए चौका लगाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। विशाल की बॉल छोटू को, और फिर से ये कलाई का जादूगर है भैया। एक और सिंगल, आखिरी गेंद पे स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 55 रन हुए हैं। और पिछला ओवर विशाल का बहुत महंगा रहा, 2 चौके आए उस ओवर से। बिल्कुल, 55 रनों की जवाब में 21 रनों पर खेल रहे हैं छोटू। बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ट्रिपल एक्स कहलगांव की तरफ से अमन आए हैं। आखिरी 6 गेंदे, छोटू स्ट्राइक पर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली बॉल इस ओवर की, और बढ़िया तरीके से इस गेंद को छोड़ दिया है। और ऐसा कम देखने को मिलता है, स्लॉग ओवर हो और बल्लेबाज गेंद को छोड़े। 5 गेंदे बाकी हैं, स्कोर 55 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। छोटू दाएं हाथ का गेंदबाज, ये गेंद कहां जा रही है, बहुत दूर बल्लेबाज को छोड़ती हुई, वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड और बाउंस का इशारा किया है अंपायर महोदय ने। इन्होंने हिदायत दी है गेंदबाजों को। इस गेंद को दोबारा डालनी होगी। ये गेंद मैदान के बाहर, नो बॉल और चौका। इशारे की प्रतीक्षा होगी। चौका नहीं होगा ना, नो बॉल का सिर्फ 1 रन। एक्स्ट्रा के रूप में ही 1 रन मिलेंगे। 1 ही रन मिलेगा, वो भी नो बॉल का। अगली गेंद मुफ्त की बॉल। ये शॉट कितनी बेहतरीन शॉट है भैया, बेहतरीन। दर्शक उत्साहित हो गए इस बल्लेबाज को बैटिंग करते हुए देखकर इस मैदान पर। और जिस प्रकार से दर्शकों ने ताली से स्वागत किया है, यह काबिल तारीफ है। यही तो है दर्शक जो निष्पक्ष भाव से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके। अगर गेंदबाजी छोटी करेंगे तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। चौकों की यहां पर लड़ी लगा दी है छोटू ने। ये ओवर बहुत बड़ा होने वाला है, मैच नहीं है भैया, ये बहुत बड़ा मैच है। छोटू तैयार होते हुए चौके चौके और चौके लगाते हुए इस ओवर में। कितनी दूर जाएगी ये बॉल, बहुत दूर चली गई है। आउट हुए हैं छोटू, लेकिन उनहत्तर रन बने हैं। आखिरी ओवर चलता हुआ 8 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए छोटू।
और अब समर आए हैं बैटिंग करने के लिए। समरकांत आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार होंगे। पिछले मैच में कृष्णा सर ट्रिपल एक्स ने 73 रन बनाए थे। ये शॉट कहां जाएगी दर्शक दीर्घा में। एक और बैट्समैन आउट होता हुआ आखिरी बॉल पे। 70 रन बनाने हैं जीतने के लिए। ऐसे एक बार फिर से साहेबगंज की ऐतिहासिक धरती से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। SNCC के अतिरिक्त खिलाड़ियों से आग्रह है कि आप कमेंट्री बॉक्स में जल्द से जल्द आएं। एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में जितना जल्दी हो सके भेज दें। और दूसरे इनिंग का खेल शुरू होता हुआ। 70 रन चाहिए 72 गेंदों में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। एक तरफ SNCC चाहेगी ये रन बनाने, छोटू गेंदबाजी के लिए आएंगे। पिछले मुकाबले में भी लाजवाब रही थी इनकी गेंदबाजी। क्या एक बढ़िया शुरुआत कर पाएंगे। 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। नाम जानना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज का। एक तरफ जीत है बैटिंग करने आए हैं और दूसरी तरफ एनर्जी है। नाम एनर्जी है। स्ट्राइक पर जीत। छोटू की बॉल, पहली बॉल और स्वागत किया है, संदेश भेज दिया है। चौके से यहां पर स्वागत करते हुए। नाम जीत है और खेलेंगे जीतने के लिए। 70 रन बनाने थे, 4 रन बन चुके हैं पहली बॉल पे। छोटू की बॉल, इस बार फिर से लाजवाब फील्डिंग, 2 खिलाड़ी। प्रयास बहुत बढ़िया था लेकिन ये आगाज है, अंजाम बाकी है। 2 गेंदे 8 रन। जीत, नाम है जीत। और जिस तरह से अभी तक शुरुआत करी है ना कृष्णा सर, इस बार टैप करते भाग पड़े हैं। 1 रन और 3 गेंदे 9 रन। नाम के साथ यहां पर काम करते हुए जीतने के लिए खेलने आए हैं। अभी तक 3 गेंदों पर दर्शकों का दिल जीत लिया है इस जीत ने। एनर्जी तैयार होते हुए। नाम एनर्जी है कृष्णा सर, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ उतरे हैं। अब देखना है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं एनर्जी। 3 गेंदे और 9 रन अब तक। फील्डिंग की बात करें तो ऑन साइड में सिंगल रोकने के लिए कोई खिलाड़ी बाउंड्री के नजदीक नहीं है। सभी खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के पास जो वो सीमा रेखा का अंतर है ना, बस वहीं पे सभी खिलाड़ी रस्सी के पास खड़े हैं किसी भी संभावित चौके को रोकने के लिए। एनर्जी पहली बार स्ट्राइक पर। छोटू की बॉल दाएं हाथ से और पटकी हुई बॉल थी। बढ़िया गेंद, वापसी करते हुए छोटू। पहली 3 गेंदे और 9 रन बना डाले थे जीत ने इस ओवर में। एक और गेंद लेकर एनर्जी तैयार होते हुए। दाएं हाथ का गेंदबाज, दाएं हाथ का बल्लेबाज। अच्छी गेंद टैप किया है, उस ओर फील्डर भाग रहा है दीपांकर। और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन और। ये 1 रन के साथ एनर्जी का स्कोर शुरू होता हुआ अब दोहरे अंक पे पहुंच गया है। SNCC का स्कोर 10 रन बिना कोई नुकसान के। जीत को अगली बॉल खेला है, रन के लिए भाग पड़े हैं। ओ माय गॉड, बढ़िया प्रयास। 11 रन ओवर का स्कोर। पहला ओवर में 3 रन था, वहीं पर SNCC साहेबगंज की टीम ने 11 रन बनाए हैं। दबदबा दिखाते हुए यहां पर जीत का बल्ला बिल्कुल गरज रहा है पहले ओवर से। दूसरा ओवर लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से सुबोध, बाएं हाथ का गेंदबाज और सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज। बढ़िया लय में है जीत। सुबोध की बॉल बाएं हाथ से
और अच्छी गेंद, वहां पर बेदी है, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी है, रन मिलेगा नहीं। पहला बॉल डॉट बॉल, दूसरा ओवर 11 रन बिना कोई नुकसान के। 70 की आवश्यकता है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। फील्डिंग में बदलाव करते हुए विकेट के पीछे आदित्य है। एक खिलाड़ी को अब शॉर्ट लेग पे लाया गया है सिंगल रोकने के लिए। ओ माय गॉड, क्या किनारा लगा था। और ऐसा लग रहा है जिस तरह का रिएक्शन दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक बढ़िया मौका था कृष्णा सर। बिल्कुल, बल्ले के ऊपरी सिरे को छूती हुई विकेट कीपर के पाले में गई थी, लेकिन मिसफील्ड वहां पर। और जिस प्रकार से टप्पा खाने के बाद खतरा हो सकता था, लेकिन आंखों आंखों में इशारा और एक रन लेने में सक्षम। स्कोर 1 रनों के बदौलत बढ़ता हुआ 13 रनों पर। और यहाँ पर रिस्क लेने होंगे अगर आपको रन बनाना हो। बिल्कुल। और कृष्णा सर, ये जो 2 बल्लेबाज है ना, मुझे जहां तक जानकारी है साहेबगंज की ये टीम अपने शॉर्ट पिच मुकाबलों में बैटिंग के लिए जानी जाती है, एक बेहतरीन टीम है। इतना आसान नहीं होगा। ट्रिपल एक्स के कप्तान विकेट के लिए जूझते हुए एक बेहतरीन शॉट, गैप ढूंढा है, जीत का बल्ला। तीन खिलाड़ी थे उस तरफ कृष्णा सर, लेकिन इस गेंद को कहां रोक पाए। चौका मिला, मार रहा है जीत साहेबगंज के इस मैदान पर। पहले और दूसरे ओवर में स्कोर 17 रन। सुबोध की बॉल, फिर से प्लेस करना चाह रहे थे। वो जो गैप दिख रहा है ना उनको, विकेट कीपर के पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, वहां से सिंगल लेना चाह रहे हैं। इन बल्लेबाजों के सामने आपके गेंदबाजी में मिश्रण करना होगा। और हालांकि टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई गेंद और स्लिप में खेल दिया था, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और इसी बीच 1 रनों का इजाफा। इस 1 रनों की बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर साहेबगंज का। गेंद कर रहे हैं ना, उतना ही बेहतरीन शॉट खेल रहे हैं जीत। नाम जीत है, काम बेहतरीन कर रहे हैं। 18 रन 2 ओवर, और विकेट का जो कॉलम है वो अभी भी खाली है। साहेबगंज की टीम बेहतरीन बैटिंग करते हुए एक तरफ अब छोटू आ गए मैदान में। कुछ रणनीति बनाने की आवश्यकता है। क्या करेंगे कप्तान? कि मुसीबतों से मत घबराइए, सितारे अंधेरे में चमकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद क्लब के तत्वावधान में ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है, काबिल तारीफ है और साहेबगंज को गौरवान्वित किया है। बिल्कुल तारीफ के काबिल पूरी साहेबगंज की एक कमेटी है, और जितने लोग इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में लगे हुए हैं, एक टीम बनकर इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, काबिल तारीफ। नए ओवर के साथ समरकांत पहली बार जीत को, और जितना तेज बॉल था ना, उतना ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल। मिड ऑन पे खेला, कोई रन मिलेगा नहीं। समरकांत की बॉल सामने है साहेबगंज का ये बेहतरीन बल्लेबाज। इस बार फिर से फ्लिक किया, और लीजिए ये क्या कर बैठे सर। साहेबगंज की फील्डिंग लाजवाब थी, और यहां पर ये फील्डिंग मैच को बहुत दूर कर देगी। चेतन थे फील्डर, 1 रन बनने चाहिए थे, 4 रन मिल गए हैं। जीत स्ट्राइक पर, अंदर आती हुई बॉल, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। 1 रन, और स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 23 रन। तीसरा ही ओवर चल रहा है, 23 रन बन चुके हैं। जीत की नजरें गेंद पर, फिर से प्लेस किया, रन मिलेगा, बिल्कुल रन मिलेगा। मुझे लगता है कृष्णा सर, फील्डिंग जो जमाई है कप्तान ने, थोड़ा सा वाइडी स्लिप को रखा है, और वहीं से तो जीत सिंगल ले रहे हैं। लाजवाब फील्ड के साथ खिलवाड़ करते हुए ये बल्लेबाज। इस बार एनर्जी स्ट्राइक पर है। ये शॉट कितना बढ़िया है, रनआउट का खतरा था, लेकिन दीपांकर कंचे नहीं खेले हैं ना बचपन में। मैंने पहले ही कहा दिया था कि शॉर्ट पिच जिस प्रकार से बेहतरीन मैदान है, तालमेल के साथ आपको रिस्क लेने होंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप रन। हो मौका नहीं था फील्डर के पास, दर्शक बन गए फील्डर।
इस प्रकार से अगर छोटी गेंदें फेंकेंगे तो निश्चित तौर पे बल्लेबाज रुकेंगे नहीं। आसानी से फाइनल की दिशा में खेला है 4 रनों के लिए। ये बल्लेबाज खास है क्योंकि इसका नाम जीत है। और अगली बॉल फिर से देखिए, प्लेसमेंट देखिए कृष्णा सर, ये फील्ड के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाज। जब इस मुकाबले की दूसरी इनिंग शुरू हुई थी, विकेट विकेट और विकेट चाहिए, ट्रिपल एक्स को विकेट चाहिए। कौन गेंदबाज होगा जो विकेट ले सकता है? मुझे लगता है कि बेदी और आदित्य ऐसे 2 गेंदबाज अभी भी दिख रहे हैं जो गेंदबाजी करी नहीं है। और जितनी गेंदें आप शॉर्ट ऑफ लेंथ की कर रहे हैं कृष्णा सर, वहां से आपको चौके पड़ रहे हैं। खास करके जो अभी तक फील्डिंग की जमावट रही है, उस फील्ड के साथ जीत बेहतरीन तरीके से खेलते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कृष्णा सर कि एक ऐसा गेंदबाज, अब लीजिए आदित्य के हाथों में गेंद है, लगातार चौथा गेंदबाज यूज कर लिया है कप्तान ने। और जब रन बनने लगते हैं तो कोई भी कप्तान हो, थोड़ा सा प्रेशर तो महसूस करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ 69 रन है और 30 बन चुके हैं। 3 ही ओवर हुआ है, रन रेट 10 का चल रहा है, जबकि मैच की पहली बॉल से 6 से भी कम का रन रेट था। नए गेंदबाज आदित्य बैटिंग से कुछ खास कर नहीं पाए हैं, विकेट की तलाश में होंगे। जीत स्ट्राइक पर, बढ़िया शुरुआत करते हुए। फील्डिंग की बात करें तो एक खिलाड़ी वो जो सिंगल रोकने के लिए लगाया है 3rd स्लिप के आसपास, क्योंकि छोटू आ चुके हैं फील्ड पर, एक और खिलाड़ी को लाया जा रहा है लगभग 2nd स्लिप के स्थान पे। 2nd स्लिप गली पॉइंट को थोड़ा सा वाइडिश कर दिया है, कवर में स्वीपर कवर है और लॉन्ग ऑफ। इस बार रन के लिए भागे हैं, लीजिए, ओहो, पूरी 3 स्टंप दिख रही थी, लेकिन बेदी ये क्या कर बैठे। एनर्जी का विकेट, जिस विकेट की दरकार थी वो मिलना चाहिए था, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। लेकिन काबिल तारीफ के पात्र हैं दोनों बल्लेबाज, जिस प्रकार से आंखों आंखों में इशारा करते हुए इन्होंने सफाई से 1 रन लेने में सक्षम हुए। सर पे कफन बांध कर उतरे हैं मैदान पर। आदि की बॉल, एनर्जी, और बढ़िया बॉल। ये मैच बेहतरीन है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल है भैया। इसके बाद जो टीम जीतेगी वो सीधा अगले दौर में प्रवेश करेगी। एनर्जी को अगली बॉल, हवा में बॉल, फील्डर नीचे, कैच पकड़ा है, विकेट जिसकी बहुत दरकार थी ट्रिपल एक्स को। पहला झटका यहां लगता। हेलो, चौथे ओवर में विकेट गिरा है। 31 पर क्या वापसी कर पाएगी ट्रिपल एक्स की टीम? कृष्णा सर, क्या ट्रिपल एक्स वापसी कर पाएगी? अगर यहां से अगर झटके 2-3 यहां से देते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव में रहेंगे बल्लेबाज। बल्लेबाज एवी नाम है इनका, ए और बी दोनों यही हैं, अभिषेक, और गेंदबाज आदित्य। साहेबगंज की धरती से शानदार लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। चेतक, ए बी चेतक इनका नाम है, और पहली बार स्ट्राइक पर होंगे एनर्जी के आउट होने के बाद। आदित्य की बॉल एवी को, ओहो, बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड, दूसरा झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज मंतोष परितोष आए हैं बैटिंग के लिए। लगातार 2 गेंदे 2 विकेट, टीम है, हैट्रिक बॉल होगी। आदित्य की बॉल, हैट्रिक बॉल। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हैट्रिक बॉल लेकर आदित्य, ओहो, लाजवाब, बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, और पिछला ओवर साहेबगंज की टीम के लिए खतरनाक साबित हुआ, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है कृष्णा सर, क्योंकि जीत
जीतने के लिए बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके हैं। एक सेट बल्लेबाज तैयार होते हुए नए ओवर के साथ समरकांत की बॉल उछाल लेती हुई बॉल, और वहां पर खतरा है, रनआउट का खतरा है। और क्या रनआउट हुए हैं, नॉट आउट। अंपायर ने सर हिलाया है और लीजिए थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया है। ये बिल्कुल मौका था। हो बहुत प्रेशर है इस मुकाबले में। आदित्य की गेंदबाजी ने जान फूंक दी है और जीत के तरफ हाथ धोकर पड़ गए थे सभी खिलाड़ी। एक बार में थ्रो नहीं आया, रिले थ्रो कर दिया था। इशारे की प्रतीक्षा होगी। क्या होगा, क्या होगा कृष्णा सर? थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया है डिसीजन को। धड़कनें बढ़ी हुई हैं दोनों टीम के लिए। ये डिसीजन बहुत महत्व रखने वाला है। हेलो, जीत मुस्कुरा रहे हैं। 2 रनआउट का मौका, क्या इस बार डिसीजन आता है? ये बेहतरीन नजर आता हुआ, क्योंकि कृष्णा सर हम लोग पूरे मैदान को देख रहे हैं। एक शानदार दृश्य है। हेलो, यहाँ पर इशारे की प्रतीक्षा हो रही है। थर्ड अंपायर को रेफर किया है डिसीजन। और ये तकनीक जो है ना कृष्णा सर, ये अपने आप में इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को बता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो है निष्पक्ष फैसला करना। और झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम लाइट डिटेक्टर है। और यहाँ पर लाइट डिटेक्टर जैसे मशीनों का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है इस स्वामी विवेकानंद क्रिकेट क्लब की तरफ से। अंपायर की नजरें थर्ड अंपायर की तरफ है। उठते हैं ना, खड़ा होते हैं ना, तब जाता है। और वो जो बल्लेबाज 2 खड़े हैं ना मैदान में, उनकी भी नजरें हैं, निगाहें उसी तरफ टिकी हुई है, थर्ड अंपायर की तरफ। क्या होगा? ये विकेट मैच का रुख बदल सकता है। क्या होगा नहीं अमित जी, वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी और अंपायर भी, और साथ ही साथ दर्शकों का भी निगाहें। जिस प्रकार से कि क्या वो बल्लेबाज आउट है या नहीं है, यह प्रतीक्षा अभी की। फिलहाल खूबसूरत इस मैदान में जिस प्रकार से डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 ओहो, डिसीजन आ गया है, नॉट आउट। काबिले तारीफ, बेहतरीन लाजवाब टूर्नामेंट। साहेबगंज की धरती से वापसी करती हुई कृष्णा सर ट्रिपल एक्स की टीम। सबसे पहले तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो मैंने जब विकेटों को देखा तो जिस प्रकार से आईपीएल में व्यवस्था की गई है उस प्रकार से यहाँ का मैनेजमेंट देखने को मिला। दूसरी समरकांत की बॉल जीत को, और अपील। और नकारा है इस अपील को अंपायर ने। कॉन्फिडेंस, बत्तीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल इस बार फ्लिक किया है, रन के लिए भागे हैं और पूरा करेंगे 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। हालांकि फुल लेंथ की गेंद थी और दवाइयों के सहारे फाइन लेग में मोड़ दिया। इशारों, आंखों में इशारा और 1 रन चुराने में सक्षम बल्लेबाज। ये गेंद हमसे दूर जाते हुए, और हालांकि यहाँ पर टप्पा खाने के बाद कमर से ऊपर उछाल लेती हुई काफी दबाव में रखा है गेंदबाजों ने। और जिस तरह से कृष्णा सर जीत बैटिंग कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत मैचों का अनुभव है। बढ़िया बैटिंग करते हुए समरकांत हमसे दूर जाते हुए
हवा में गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन गेंद से कहीं दूर। कप्तान ट्रिपल एक्स कहलगांव की अभी भी जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है तेज गति से, थोड़े से इस ओवर में परेशान दिख रहे हैं जीत। समर की बॉल और फ्लिक किया, रन के लिए भागे हैं, पूरा करेंगे। एक एक रन जिस तरह से चुरा रहे हैं ना ये दोनों बल्लेबाज, भारी पड़ने वाले हैं। ट्रिपल 5 ओवर 34 रन 2 विकेट। विकेटों की बात करें तो अभी भी जीत, क्योंकि मैदान पे बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और सेट हो चुके हैं। आदित्य अपना दूसरा ओवर करने के लिए आया है, एकमात्र सफल गेंदबाज अभी तक। और स्ट्राइक पर फिर से जीत। आदित्य की बॉल, जीत को दाएं हाथ का गेंदबाज, और अच्छी गेंद, बढ़िया उछाल मिल रही है आदित्य को। कृष्णा सर बिल्कुल सही कहा आपने। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी इन स्विंग होते हुए गेंदबाजी देखी जाती है यहाँ पर आदित्य की। धैर्य सर करते हैं यहाँ पर, बल्लेबाजों को दबाव में रखा है। पिछले ओवर में इस बार फ्लिक किया, रन के लिए भागे हैं, खतरा नहीं, टल गया। 1 रन और। बल्लेबाजों जितनी भी मैं प्रशंसा करूं काफी कम होगा, जिस प्रकार से रन चुराने में माहिर है। एक एक रन प्रेशर बढ़ा रहा है। अच्छी बॉल, आदित्य ने प्रभावित किया है कृष्णा सर अपनी गेंदबाजी से। बिल्कुल, पिछले ओवरों में 2 विकेट लिया था और जिस प्रकार से रनों में उछाल ले रही थी, निश्चित तौर पे निरस्त किया है यहाँ पर रनों में। आधे रन बन चुके हैं और छठा ओवर चल रहा है। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ है कृष्णा सर। ट्रिपल एक्स को विकेट चाहिए, वहीं जीत एक तरफ से इस मैच को बहुत दूर करते हुए। ये शॉट लाजवाब है, लेकिन फील्डर है वहां पे, समरकांत फील्ड करेंगे और 1 रन और। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। छठा ओवर चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। आदित्य दाएं हाथ से जीत को करेंगे अगली गेंद। बेहतरीन शॉट, बेदी की फील्डिंग। 1 रन नहीं बचाया है, बल्कि ये चौका हो सकता था, जितनी तेज गति से शॉट जा रही थी। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बेदी फॉरवर्ड पे के फील्डिंग करते हुए। जीत को आदित्य की बॉल, अच्छी बॉल। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर 36 रन 2 विकेट। कृष्णा सर, मुकाबला पहले 3 ओवर में 30 रन बने थे, लेकिन पिछले 3 ओवर से आदित्य के 2 ओवर और समरकांत के 1 ओवर ने इस मैच में ट्रिपल एक्स को वापसी कराई है। मात्र 6 रन बने हैं और विकेट का कॉलम जो खाली दिख रहा था वहां 2 विकेट आ गए हैं। अब बचे हैं 36 गेंदे और जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता है, जो रिक्वायर्ड रेट चाहिए थी लगभग 6 के आसपास। एक बार फिर से मैच वहीं आकर रुक गया है। इसी को तो कहते हैं अभी कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और संयम जो है। कृष्णा सर, 1 मैन आर्मी की तरह जीत एक लौता बल्लेबाज है। 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद बैटिंग करते हुए अभी भी क्रीज पर सुरक्षित है। बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था अपने टीम को। समरकांत, ये शॉट कितनी दूर जाएगी? हालांकि समरकांत फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाह रहे थे। 2 विकेट गिरे हैं और ये दोनों की साझेदारी चलती हुई। समरकांत दूसरा ओवर करते हुए अपना, फुलर लेंथ की गेंद, किनारा लगा है, लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग की जो जमावट है अब कप्तान ने दुरुस्त कर ली है। और अब एक बार फिर से गेंद वहीं जा रही है जहां फील्डर खड़े कर रहे हैं कप्तान ने। वापसी करती हुई ट्रिपल एक्स कहलगांव की टीम। समरकांत उछाल लेती हुई गेंद हवा में और रन आउट। लीजिए कप्तान का थ्रो। 30 गेंदे और 34 रनों की आवश्यकता। अब गेंद हो गए हैं कम और रन 1 ज्यादा हो गया है। 33 बॉल 34 रन। कप्तान ने
डायरेक्ट थ्रो करके वो जो साझेदारी बन रही थी उसको तोड़ा है। एक और विकेट, तीसरा विकेट। 3 गेंदें हुए हैं इस ओवर में। समरकांत ने लाजवाब गेंदबाजी करी है अभी तक। जीत स्ट्राइक पर, इस विकेट की दरकार है। बढ़िया शॉट, फील्ड है वहां पर। आदित्य फंबल करते हुए, लेकिन नए बल्लेबाज अभी आए हैं। 37 रन, 7वां ओवर, 3 विकेट। अभी आए हैं अभी, और सामने हैं समरकांत। हवा में गेंद, नीचे फील्डर, कैच पकड़ा है सुबोध ने। एक और बल्लेबाज को किया है चलता। 5 बॉल। इकतीस बॉलों में 33 रनों की दरकार है और 6 विकेट बाकी है। किस तरह मैच बदल जाता है वो कोई इस मैच से सीखे। एक तरफ एक सेट बल्लेबाज टीम के लिए जीतने के लिए, खुद नाम जीत है उनका, लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते हुए स्ट्राइक पर जीत। 30 रन अभी तक बनाए हैं जीत ने। हवा में बॉल, लेकिन नो बॉल का इशारा। ओ हो, 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलेगा और अगली बॉल मुफ्त की बॉल हो जाएगी भैया, फ्री वाली बॉल। ये बॉल फ्री वाली बॉल हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार, और जीत मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, लेकिन बल्ला घुमाया था, क्या वाइड होगा? वाइड बॉल। जहां डॉट बॉल होने चाहिए थे कृष्णा सर, अब वहां 2 रन बन चुके हैं और अगली गेंद फिर से फ्री हिट वाली गेंद होगी। फ्री हिट वाली गेंद, जीत तैयार होते हुए सेट बल्लेबाज खेला है। रन लेंगे क्या? रन आउट का खतरा है। बल्लेबाज सुरक्षित, थ्रो नहीं करा था कप्तान ने। नाराज हैं सभी खिलाड़ी। ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ओवर की समाप्ति। कृष्णा सर, मैदान के अंदर जो खिलाड़ी है ना, उन पर जो दबाव है ना इस मुकाबले का, वो देखते बन रहा है। 39 रन बोर्ड पर है, 7 ओवर की समाप्ति हुई है, 30 गेंदे, 31 रन और 6 विकेट। कोई बात नहीं अमित जी, कहते हैं कि तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा। तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा। ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर, तेरी मंजिलों को तेरे और करीब लाएगा। जिस प्रकार से लगातार पिक्चर की रही थी, रन बन रहे हैं, कौन सी टीमें यहाँ से जीत दर्ज करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। कृष्णा सर, जब तक जीत मैदान पर है ना, साहेबगंज की उम्मीदें उनसे बहुत हैं। सुबोध की पहली बॉल, रनआउट का खतरा, लेकिन गेंद हाथ में चिपक जा रही है। गेंद से पहले जिस प्रकार के कप्तान ने थोड़ी सी मिसफील्ड की है, निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पर सुधार करना होगा। ड्राइव किया है, रन मिलेगा, 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 30 रन, 28 बॉल, 6 विकेट। रोमांचक हो रहा है मुकाबला। जो टीमें यहां से जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। धड़कने रोकने वाला मुकाबला होगा। बढ़िया शॉट हवा में, लेकिन फील्डर, रन आउट का खतरा, नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। बेहतरीन अंपायरिंग, नजरें बिल्कुल टिकी हुई है अंपायर की। लाजवाब मुकाबला, बेहतरीन टूर्नामेंट, और क्या शानदार अंपायरिंग हो रही है कृष्णा सर। निश्चित तौर पे दर्शक जो आए हैं तादाद की संख्या में, निश्चित तौर पे इस मैच को देखते हुए काफी मजा आता होगा और उनकी भी धड़कनें काफी बड़ी होगी कि ये क्या होगा, कौन सी टीमें, आज 2 मजबूत टीमें हैं बिहार की और झारखंड की, कौन सी टीमें यहाँ से जीत दर्ज करेगी। ये कांटे भरी मुकाबला होगा। 29 रनों की दरकार है साहेबगंज को पहुंचना है अगर अगले दौर में।
वही जीत का विकेट मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जीत तो घर से सर पे कफन बांध कर आए हैं, आज आउट होने वाले नहीं है कृष्णा सर। डे नाइट टूर्नामेंट है अभी भी, और कहते हैं ना कि वन मिस्टेक गेम ओवर। अगर आप एक गलती करेंगे तो बाहर जाना होगा इस टीम को। बाएं हाथ का गेंदबाज है, सामने दाएं हाथ का बल्लेबाज। ये बॉल और बेहतरीन फील्डिंग, वहां पे एक रन, चौका मिलता हुआ। ये शॉट लाजवाब था और ये बल्लेबाज खास है क्योंकि चौका लगाया है और जो प्रेशर बन रहा था ना, वो प्रेशर अब इस चौके के बाद रिलीज होता हुआ। 25 रन चाहिए। सुबोध की बॉल, अच्छी बॉल, रन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे रन। बिल्कुल, अगर मैच में बने रहना है कुछ समय के लिए तो अच्छा क्षेत्ररक्षण करना होगा। फील्डिंग इस मुकाबले में सब कुछ। और डॉट बॉल। और कौन सी टीम इस समय 24 कृष्णा सर, आदित्य की 2 ओवर। ओवर। कृष्णा सर, अभी तक आदित्य ने 2 ओवर किए हैं। कप्तान ने सही समय पर मुझे लगता है गेंदबाजी सौंपी है। एक मात्र सफल गेंदबाज, 2 विकेट पहले ओवर में बैक टू बैक लिए थे और एक ऐसा बैट्समैन जो अर्धशतक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। विकेट चाहिए और सबसे सफल गेंदबाज को बुलाया है। पहली बॉल और वाइड का इशारा था वो अंपायर का। वाइड के साथ शुरुआत करते हुए 1 रन और घटता हुआ। 24 गेंदे, 24 रन, 6 विकेट। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला चलता हुआ। जीत को आदित्य की बॉल, कट किया है, फील्डर है, खतरा, टला। आदित्य देखते रह गए, विकेट के पास कोई खिलाड़ी आया ही नहीं और ये एक और बार जीत मुस्कुराते हुए। 23 गेंदे, 23 रन, 6 विकेट। रोमांचक, हार्ट अटैक का खतरा होने वाला है इस मुकाबले में। जो दर्शक टिकट कटा के आए हैं ना, थोड़ी देर के लिए अपनी नजरें बंद कर लीजिए और कान भी। 23 गेंदे, 23 रन और जीत अभी भी संघर्ष करते हुए अर्धशतक की तरफ बढ़ता हुआ ये बल्लेबाज। आदित्य की बॉल, किनारा और रन के लिए भागे हैं। 1 रन, एक रन यहां पे मैच को बहुत बेहतरीन करता हुआ। 48 रन बन चुके हैं। हम हैं अभी 9वें ओवर में और जीत है कि मानने को तैयार नहीं है भैया। साहेबगंज की धरती पे जीत मार रहा है। एक तरफा बैटिंग करते हुए आदित्य। स्कोर की मैं बात करूं तो 48 रन बने हैं, 4 विकेट के। ये ओवर में कितना बॉल हुआ है? बॉल, जबकि 9वें ओवर प्रगति पर आदित्य की बॉल हवा में, बेहतरीन प्लेसमेंट, वाह वाह। ये जो फील्ड के साथ खेल रहे हैं ना पहली बॉल से कृष्णा सर, उसका इस बल्लेबाज पर निगाहें हैं। स्कोर 52 रन, अर्धशतक पूरा होता हुआ। 44 पर है जीत। अंदर से आती हुई बॉल, डॉट बॉल। 44 के व्यक्तिगत स्कोर पर है और आप समझ सकते हैं इस बल्लेबाज ने इस मैदान पर कहर ढा दी है। अभी तक 52 रन बने हैं, 44 रन जीत ने बनाए हैं अपने बल्ले से। इस विकेट की कितनी अहमियत है कृष्णा सर, ये अगर जानना है ना तो मैच के बाद आप
ट्रिपल एक्स के कप्तान से पूछिएगा। फिलहाल जीत को अगली बॉल ड्राइव किया, गैप है, रन मिलेगा और एक एक रन चूभने वाले हैं। 53 रन, 17 की आवश्यकता है और इस ओवर के बाद भी 18 गेंदें बाकी हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने है बल्लेबाज अमन, हवा में ड्राइव किया, रन के लिए भागे हैं, पूरा करेंगे। ये लीजिए चौका आता हुआ और ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला अगले 2 ओवर में समाप्ति की ओर हो जाएगा। कृष्णा सर, जिस प्रकार से छत्रक्षण देखने को मिला है, बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले में अगर छत्रक्षण अगर आप खराब करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके स्कोर बोर्ड पे तेजी से उछाल लेता हुआ 57 रन बन चुके हैं और 4 विकेट के नुकसान पर बेदी आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए पहली बार और सामने जीत, नाम जीत है और जीतने के लिए खेल रहा है ये बल्लेबाज। 44 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, और माफ करिएगा 45 के व्यक्तिगत स्कोर पर है। 57 में 45 जीत के हैं। बेदी की बॉल, छोटी बॉल, हवा में, फील्डर है, ओहो हो 5 रन। ओह लीजिए, ये मैच था भैया, ये थ्रो नहीं था, ये मैच था, ओवर थ्रो और अर्धशतक पूरा होता हुआ जीत का। नहीं, बैट्समैन बैट से रन बना तो इसी का होगा। नहीं, बैट से लगा, शॉट तो बैट से खेला ना। हाँ, बैट्समैन का जाएगा। इस बार फ्लिक किया, रन के लिए और चौका। लीजिए 65 रन। अगर आप इस प्रकार से फील्डिंग करेंगे, 5 रन चाहिए, 5 रन चाहिए। इस ओवर के बाद भी 2 ओवर है। जीत ने दर्शकों का दिल जीता है और मैच जीतने की तरफ बेहतरीन ड्राइव। 1 रन और 4 की आवश्यकता है। 4 रन, 1 शॉट दूर है सेमीफाइनल से। जीत स्ट्राइक पर, क्या विनिंग शॉट खेलेंगे? विनिंग शॉट खेलेंगे क्या? बेदी की बॉल, बेदी। फील्डिंग बहुत निराशाजनक रही कृष्णा सर ट्रिपल एक्स की, और ये शॉट लाजवाब है, जीत गया है मैच जीतने ये शॉट खेलते ही और सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई एसएनसीसी साहेबगंज की टीम।